हेलो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष। यह केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी एक ज्वलंत समस्या है। आज हम विशेष रूप से राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की हालिया घटनाओं को केस स्टडी के रूप में समझेंगे। हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है और विशेष रूप से बाघों के मानव बस्तियों में घुस आने और पशु पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार द्वारा कुछ गांवों के स्थानांतरण की योजना बनाई जा रही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है जोधपुर सवाई माधोपुर जिला राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे जो मुख्य प्रजाति की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति है। और ये अभी संघर्ष चर्चा में क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाघों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इस वजह से सीमित क्षेत्र में संसाधनों की प्रतिस्पर्धा की वजह से और इंसानी आबादी का जो वन क्षेत्र में अतिक्रमण की वजह से और अवैध चराई एवं लकड़ी की कटाई की वजह से, और इससे जो प्रभावित क्षेत्र हो रहे संघर्ष से गुजर रहे वो क्षेत्र की बात करें तो ये गांव है फ्रेंड्स, कुंवरपुरा, गिलाई सागर, मोती डुगरी आदि। घटनाएं की बात करें तो ये जो प्रमुख घटनाएं हुए फ्रेंड्स वहाँ पे जैसे कि 2023-24 में करीब 5 लोगों की मौत बाघ हमलों में और मवेशियों पर बार बार हमले हो रहे हैं। ग्रामीण द्वारा विरोध प्रदर्शन। अब शासन इस पे जो एक्शन ले रही है, प्रतिक्रिया दे रही है, जैसे कि सरकार द्वारा संवेदनशील गांवों को शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है और पुनर्वास के बदले मुआवजा और घर की व्यवस्था कराएगी। मानव जो है बाढ़ संघर्ष कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो नाइट पेट्रोलिंग और हाईटेक कैमरा ट्रैप जागरूकता अभियान चला के और स्थानीय समुदाय को शामिल कर संरक्षण प्रयास करके। जो मानव वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कारण क्या है, तो भूमि उपयोग में बदलाव की वजह से ये संघर्ष देखने को मिल रहा है। वनों की ज्यादा कटाई की वजह से जलवायु परिवर्तन और परियोजना जैसे कि बांध सड़क, ये योजनाओं की वजह से जो जगह कम आने लगी, इस वजह से। संवैधानिक और विधिक पहलू की बात करें तो अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण के तहत आता है। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसकी स्थापना हुई है। बायोस्फीयर रिजर्व नीति और ये है पंचायत एक्ट जिसे कहा जाता है पेसा। फ्रेंड्स, इसका समाधान कैसे किया जाए, तो इसके लिए इको सेंसिटिव जोन्स का विस्तार करना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन का, और कम्युनिटी बेस्ड कन्वर्शन चलाने के लिए और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलियंस, livelihood alternative for relocated families। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नजर डाल लेते तो रणथंभौर में टाइगरों की संख्या में बढ़ती जनसंख्या और वन क्षेत्र की जो कैपेसिटी से अधिक हो रही है, वहाँ पे जो टाइगर्स है उनकी संख्या बढ़ रही है और उनके हिसाब से कैपेसिटी कम होने लग गई है, क्षेत्रीय कैपेसिटी। बाघों का जो क्षेत्रीय विस्तार उन्हें इंसानी बस्तियों के करीब ला रहा है और संघर्ष को रोकने के लिए प्रशासनिक, तकनीकी और सामाजिक दृष्टिकोण से संयुक्त प्रयास जारी है। तो ये था फ्रेंड्स हमने जाना रणथंभौर, जो अभी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है अभी संघर्ष में चल रहा है, तो ये किस वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और ऐसी ही जानकारी के लिए इस सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।